जल्दी उठ, बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। धूप निकलने वाली है, धोकर छत पर सूखने के लिए डाला, उसके बाद बर्तन धो लेना। अरे उठ, क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा? माँ, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और बुखार भी लग रहा है। पूरी रात ठंड लगती रही। ये नाटक ना मेरे सामने मत करना, मुझे सब पता है। तू कपड़े धोने की डर से बहाना कर रही है। चुपचाप उठकर 2 मिनट में अगर तू बाथरूम में कपड़े धोने नहीं गई तो तेरी बहुत ठुकाई लगेगी। माँ, मैं कितनी देर से कंघी लेकर घूम रही हूँ। मेरी छुट्टियाँ बना दो, मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। आई मेरी बच्ची, अभी थोड़ा सा रुक, मैं तेरे लिए पहले गर्म दूध लेकर आती हूँ। गर्म दूध पीना बहुत अच्छा होता है, इससे दिमाग तेज होता है और पढ़ाई में भी मन लगता है। दिव्या और शालू इन दोनों बच्चियों में इसलिए भेदभाव क्योंकि दिव्या ममता की सौतेली बेटी है और शालू ममता की अपनी बेटी है। लगभग 1 साल पहले राजवीर ममता से शादी करके आया था। राजवीर की ये दूसरी शादी थी। पहली पत्नी शोभना के गुजर जाने के बाद दिव्या की देखभाल के लिए राजवीर ने ममता से दूसरी शादी की। राजवीर शहर में काम करता था और ममता दोनों बच्चियों के साथ गांव में रहती थी। शादी के बाद ममता ने दिव्या पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। वो दिव्या के साथ हर समय अपना सौतेलापन दिखाती थी, जिस बात से राजवीर बिल्कुल बेखबर था। मैं शालू को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, मेरे आने तक सारे कपड़े धोकर रखना, समझी? और ठंड का बहाना करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस स्वेटर को उतार कर यहाँ रख। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है। इतनी ठंड में वो मेरे से सारा काम करवाती है। माँ लौट आओ, तुम भगवान के पास क्यों चली गई? दिव्या घर का सारा काम करती है। वो बुखार में तपी हुई थी, पर ममता को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आता। उसी समय दिव्या के पापा आ जाते हैं। ममता, ओ ममता, कहाँ हो? दिव्या और शालू तो दोनों स्कूल गई होंगी। अरे आपने आने की कोई खबर ही नहीं दी। दिव्या बेटा, ये तू क्या कर रही है? मैंने तुझे आराम करने के लिए कहा था ना। देखो ना, ये लड़की भी मेरी एक नहीं सुनती। इसे बुखार था, मैंने इसे आज स्कूल नहीं जाने दिया। मैंने कहा तू आज छुट्टी करके आराम कर ले। मैं शालू को स्कूल छोड़ने गई और ये पीछे से काम पर लग गई। चल छोड़ सारा काम, जाकर बिस्तर पर सो जा। मैं तेरे लिए गरम गरम मूंग दाल की खिचड़ी बना कर लाती हूँ। ममता, ये देखकर मुझे बहुत तसल्ली है कि तुम दिव्या का कितना ख्याल रखती हो। अगर जरा सा भी तेरे बापू को शक हुआ ना कि मैं तुझे स्कूल नहीं जाने देती बल्कि घर पर तेरे ऊपर जुल्म करती हूँ, तो इसी चाकू से तेरी गर्दन अलग कर दूंगी। चुप करके सो जा। और मैं तेरे लिए कोई खिचड़ी नहीं बना रही हूँ, पर बोल देना अपने बापू को कि तूने पेट भर खिचड़ी खा ली है। कल की रोटी पड़ी है, वो ला कर दे रही हूँ, चुपचाप खा ले चटनी के साथ। ममता, ठंड बहुत बढ़ गई है। मैं दिव्या और शालू के लिए ये नए स्वेटर और तुम्हारे लिए ये शॉल खरीद कर लाया हूँ। दिव्या ने स्वेटर क्यों नहीं पहना? दिव्या मेरी बच्ची, ये ले, तू ये स्वेटर पहन ले। जैसे राजवीर दिव्या को स्वेटर पहनाने लगता है, वो अपने पिता के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? अब तो मैं 2-3 दिन तेरे साथ ही रहूंगा। चुप हो जा। चल तू तैयार हो जा, मैं तुझे वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। वो तुझे अच्छी सी मीठी मीठी दवाई देंगे और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पापा, आप बहुत अच्छे हो, मेरे सबसे अच्छे पापा। अगले 2-3 दिन तक राजवीर गांव में ही रहता है। इस कारण ममता दिव्या को कुछ नहीं कह पाती। 2-3 दिन तक